अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। जावेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ होंगे। मजहबी स्कॉलर भी हैं और पाकिस्तान के मतलब इन्होंने मेरा ख्याल है मेरे साथ काफ़ी प्रोग्राम किए। पाकिस्तान की सियासत को भी समझते हैं और बड़ा दर्द रखते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। आज इनसे पूछेंगे कि जो इलेक्शन हुए हैं, चीमा साहब इस पर क्या तबसरा करेंगे। जी चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक साहब, इससे पहले कि कोई बात की जाए, अल्लाह जल्ले शानहू आगे ये दुआ है कि अल्लाह जल्ले शानहू हमारे इस मुल्क को जो है ना सलामत रखे। आमीन। और इससे पहले कोई बात की जाए, ये बात अटल है कि होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह। जी। बाकी रही बात है सूरत हाल की, को तो असल में मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान है ना, जी। इस वक्त हर कोई पहले नाम नहीं लेता था, अब तो हर कोई नाम ले रहा है। पहले तो नाम लूम वजीर ज़राअत और आपसी और ये वो लोग बड़े और तरह के हालात बात करते थे। अब तो माशाअल्लाह उनके करतूत इतने वाजे हो गए हैं कि लोग सीधा सीधा कहते हैं कि जनरल आसिम मनीर साहब, आप ये अपनी हरकतें छोड़ दें और इस मुल्क के लिए जो है ना वो बेहतर कोई इकदाम उठाएं, इस मुल्क को बर्बाद ना करें और इस मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। अब तो लोग सरासर सामने हर बात क्लियर कर रहे हैं। जनरल आसिम मनीर साहब के वही करता रहता है, चाहे उसके साथ दो और बंदे हैं, दो और जर्नैल हैं, मगर असल मुद्दा तो उसके ऊपर ही पड़ना है। तो मुबारक साहब, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन इलेक्शन तो अब तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा तमाशा लग गया है। और अभी तक 8 तारीख से लेके अब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हो सका। और जितनी इन्होंने धांधली करनी थी अभी तक वो मोहरें लग रही हैं, अभी तक कागजात तैयार हो रहे हैं और बेचारे परेशानी के आलम में हैं कि क्या करें और किधर जाएं। और दुनिया सारी ने इस तमाशे को तमाशा कहा है कि ये रिगिंग वाले इलेक्शन है, ये धांधली वाले इलेक्शन है और ये इंतहाई नामाकूल तरीके से धांधली की गई है, जिसके सबूत भी इतने यहाँ हैं कि वो क्या कहा जा सकता है कि ना इनमें शर्म है, ना हया है, ना गैरत है। तो ये है सूरत हाल। और आने वाले जो हालात हैं वो इंतहाई बदतर होंगे अगर इन्होंने अपना जो है ना वो मूड ना बदला। तो वैसे हर फरौन को यही कहा जाता है कि सब अच्छा है और इस बंदे को भी सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है, या फिर या कम फहम है या कम अकल है या बेवकूफ है या फिर कोई वो दौलत के चक्कर में, एक्सटेंशन के चक्कर में पागल हुआ है। इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये इंसान जो है ना ये बस मुल्क के साथ क्या करना चाहता है और इसकी अपनी सोच क्या है। चीमा साहब, अभी आपने कहा कि 3 दिन हो गए इलेक्शन के नताइज मुकम्मल नहीं हुए। वो तो उस वक्त तक नहीं हो गए, मोहरें लगती रहेंगी जब तक नून लीग नहीं जीतेगी, चाहे 1 महीना लग जाए इस पे। ये बताइए कि आप आने वाले दिनों में ये देख रही हैं कि कोई पीटीआई के लोग जो बाहर निकल रहे हैं उससे फायदा होगा, कुछ हालात तब्दील होंगे। मुबारक साहब, अल्लाह वाकया ये जो मर्जी कर लें, मेरी सोच के मुताबिक ये है कि अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार दे दिया जाता है तो ये इक़्तिदार थोड़े दिन चलेगा। ये इलेक्शन जो है ना दोबारा इसी 2024 में आप नोट कर लें आज की तारीख मेरी कि 2024 में फिर एक और इलेक्शन होगा और ये जितना भी सेटअप आएगा नवाज शरीफ के साथ ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, मेरी अपना तजिया है कि ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा ही नहीं और ये जो है ना इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर मामला ठीक हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और वो बनाने भी जा रही है बगैर किसी हिलोजत के। अगर इन्होंने रास्ता रोका तब भी वो बनाएगी, इन्होंने रास्ता ना रोका तब भी तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। चीमा साहब, अभी आपने एक बड़ी अहम बात की कि 2024 में मैं दोबारा इलेक्शन देख रहा हूं। जब तक आपके घर की बुनियाद ठीक नहीं, आप ऊपर बिल्डिंग चाहे 10 दफा इमारत जो खड़ी करते रहे, कोई फायदा है उसका? हाँ, इसलिए कह रहा ना कि अब जो है ना अब हालात तब्दील हो चुके हैं। अब पाकिस्तान अपने इर्तिका की पोजीशन पे पहुंच चुका है
अब इसका अमल इनकलाब की तरफ जारी है। और इस मुल्क में अब वो जो 70 साल, देखिए फ्रांस के अंदर एंड हुआ था, इनकलाब आ गया था, ईरान के अंदर इनकलाब आ गया था, और इवन अमेरिका के अंदर भी इनकलाब के बाद जो सूरत बनी थी, तब जाके एक मुनज़्ज़म तरीके से आइन की शक्ल बनी थी। उससे पहले लूट मारी थी, सब कुछ जिसकी लाठी उसकी बयासी थी। फिर बाद में जो है ना वो अखलाकियात, इंसानियात, वो सारी सबक जो है ना दीनी दूसरी सब पढ़ाई गई कि किस तरह जो है ना जीना है, किस तरह चलना है, किस तरह मरना है, किस तरह लोगों के हकूक जो है ना उनका ख्याल रखना है। तो पाकिस्तान अपने इस अमल से गुजर रहा है। 70 साल से इसके अंदर ना कोई इंसानियत थी, ना कोई अखलाकी तजिया था, ना कोई मेरिट था, और सब जो फैसले ऐसे ही हो रहे थे जैसे अब हो रहे हैं। तो अब ये आखिर हो गया, ये एंड हो गया। अब पाकिस्तान में तब्दील होना है। इसको इस तब्दीली के अमल से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का एक निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत अब हम इस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि जहां हमारा एक नया सफर शुरू होना है। और उसके लिए अल्लाह जल्ले शानू ने एक इमरान खान को चुना है। अल्लाह जल्ले शानू इमरान खान से कोई काम लेना चाहते हैं। अगर अल्लाह जल्ले शानू इमरान खान से कोई काम लेना ना चाहते होते तो उसको गोलियां लगी, जहर दिया गया, बहुत कुछ किया गया। उसके 18,000 बंदे इसके इस वक्त वर्कर अंदर हैं, औरतें अंदर हैं, लोगों पे 2 साल से जुल्म की इंतहा हो रही है। तो ये सब कुछ ना होता अगर अल्लाह जल्ले शानू ने इस मुल्क को कुछ नवाजना ना होता। तो नवाजने का तरीका एक ही होता है कि पहले अल्लाह जल्ले शानू को कुछ जो है ना वो मसीबतें डाल के कुछ देखता है कि बंदा कैसा है। जो कैसे है ना पंजाबी में कहते हैं, इस घड़े को देखना है कि कच्चा है कि पक्का है। अगर तो वो मुश्किल मजाजी पे अपने काम में लगा है तो फिर अल्लाह जल्ले शानू उसकी सुन लेते हैं। हर रोज आपने अब्दुल गाजी का ड्रामा देखा होगा, वो हर रोज एक नया मिशन भी होता था, और हर रोज एक नई परेशानी में होता था, हर रोज एक नई मुसीबत उसके सर पे खड़ी होती थी, और उसका हल भी अल्लाह जल्ले शानू निकालते रहते थे। तो अल्लाह जल्ले शानू की मदद इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ है। ये मेरा जो है ना अल्लाह के ऊपर ईमान है, और मेरा इस बात पे यकीन है कि वही होता है जो मेरा अल्लाह चाहता है। और अल्लाह जो चाहता है वो उसका एक निज़ाम है। उस निज़ाम में कुदरत को अगर देखें, गौर करें, तो फिर मैं इस पे पहुंचता हूँ कि अल्लाह जल्ले शानू इमरान खान से बहुत बड़ा काम लेने वाला है। और इमरान खान ही इस मुल्क की जो है ना क़यादत करेगा, और इमरान खान ही इस मुल्क को आगे लेके चलेगा, और इमरान खान ही इस मुल्क के निज़ाम को बदलेगा, और इमरान खान ही इस गंदे निज़ाम को समेटेगा। अब ये थोड़ी थोड़ी आप समझे कि चंद लम्हों की देर है, बस आंखों का उजल है। अब थोड़ा वक्त रह गया है, बड़ा मुसीबत का वक्त, 70 साल थोड़ी मुसीबत नहीं होती, गुजर गया है। अब इस गंदे निजाम को लिपेटा जाना है, और ये अनकरीब आप देखेंगे, 2 दिन देखें या 13 को देख लें या 13 के बाद देख लें, बस ये अमल आप जो है ना इसी कोई ज्यादा दूर नहीं है। अब ये बहुत नजदीक है, और बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। आप भी देखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि मेरा अल्लाह जल्ले शानू अब जो है ना वो बहुत जल्दी इस मुल्क की सुनने वाला। अच्छा मिनट रह जी, एक और मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये कौम, आप क्योंकि मजहबी स्कॉलर भी हैं, ये कौम अपने आप को इस काबिल बना सकी है कि इनका अल्लाह ताला से इतना पुख्ता तल्लक हो जिस तरह आप बता रहे हैं, और इनकी हालत बदल सके? इसमें 2 बातें होती है मुबारक साहब। एक तो आपने जो बात की ना दीनी तौर पे, गो के हम दुनियावी तौर पे बहुत पीछे हैं, मगर जो दीनी तौर पे हम बहुत पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर दुनियावी तौर पे जो शऊर इस दीन के साथ वाबस्ता था ना कि लोगों को सच के साथ खड़ा होना चाहिए, कम से कम तो एक फितरत जो है ना हमारे अंदर इतनी आ चुकी है कि अब लोग सच के साथ वो खड़े होना अपने आप को बेहतर समझते हैं, और सच के साथ सच की आवाज को बुलंद करने के लिए अपनी आवाज को साथ मिला रहे हैं। मैं पूरी कौम को इस बार 40 साल से इस एक ही लफ्ज लिख रहा हूँ कि इनकलाब इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ कंट्री, मगर मैं ना कुछ कर सका, मुझसे कुछ नहीं हुआ। इमरान खान निकला, इमरान खान बहुत कुछ, इससे पहले नहीं बंदे आए, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदे भी थे, एयर मार्शल असरफ खान भी, और दूसरे आदमी बड़े बड़े अच्छे आदमी आए, नसरुल्लाह जैसे, यानी कि जमात इस्लामी में मौजूदी जैसे बहुत अच्छे अच्छे बंदे आए, मगर अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है ना उससे लेता है। चले बहुत शुक्रिया, करता रहा मगर फेल हो गया। चीमा साहब, जो सूरत हाल है ना वो ये है कि एक तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ
मैं ये यकीन जानूं, मैं तो चले, बहुत शुक्रिया कि खैबर पख्तूनख्वा तो मसलान पेश करता हूँ कि पंजाब भी अपना हक के राय इस्तेमाल करेगा, मगर पंजाब ने भी साबित कर दिया कि वो सच के साथ खड़ा है। गो के खौफ के बुत वो उतने नहीं तोड़ सका जितने खौफ के बुत KPK वालों ने तोड़ दिए। तो अब जो सूरत हाल है ना, ये बहुत ज्यादा इन हुक्मरानों फिरौनों के लिए आकुल है कि पख्तूनख्वा इनके हाथों से निकल चुका है, खैबर पख्तूनख्वा इनके हाथों से निकल चुका है। अगर ये पंजाब में गड़बड़ करते हैं, वफाक के साथ खेलते हैं, तो फिर इनको बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना, वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फिर ये भागेंगे और इनको जाती उम्रा भी छोड़ना पड़ेगा, जरदारी हाउस भी छोड़ना पड़ेगा, और फिर GHQ से भी लोग भागेंगे और लोग फिर इनके पीछे होंगे, ये आगे होंगे। क्योंकि अब जो सूरत हाल है ना, फौज के कम से कम 18 लाख, आप समझे कि 6 लाख तो एक जगह पे काउंट हुआ है कि फौजियों ने वोट दिए हैं, 6 लाख फौजियों ने पंजाब के अंदर वोट दिए हैं। तो क्या समझते हैं कि फौज वो सिपाही वो गद्दार है सारे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है? ये बिल्कुल जनरल जो 2-3 जनरल हैं जो इस मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे हैं। बाकी फौज हमारी है, मेरे भाई, मेरे बहनोई, मेरे मामू, मेरे चाचू, हम सारे के सारे खानदान फौज में हैं। हमें फौज से प्यार है और हम फौजी हैं, बेसिकली हम फौजी हैं, और हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि 1-2 जनरल अगर फौज के साथ खेले तो फौज को बदनाम कर दे। ये फौज बदनाम नहीं होगी, इस फौज शुक्र होगी, और इंशाअल्लाह इन 2-3 जनरलों का खात्मा होगा बहुत जल्द। अगर इन्होंने अकल ना सीखी तो अकल के नाखन ले ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो जरीर होंगे, इंशाअल्लाह इतने जरीर होंगे कि इनको कोई आज बाजवा जिस तरह बाहर नहीं निकल सकता, ये भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, कहीं भी अपना जो है ना घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आज बाजवा कहीं भी नहीं जा सकता, घर से बाहर निकल के देखे, मेरे जैसा आदमी जो है ना वो भी कहेगा वो बगैरत किधर जा रहा है तू। ये हाल है, ये होगा। और अगर एक कंजरी, एक खरगलीज और मरियम शरीफ वो खेल लिया सारे मुल्क के साथ, इनको साथ मिला के, तो ये सारा सिलसिला ऐसे नहीं चलना। ये जैसा खाजा से मेरा शर्म है नहीं, यहाँ ना बगैरत, इस तरह मियां नवाज शरीफ यानी समझ से बाहर है। तू किस कैटेगरी में अपने आप को ऑन कर रहा है कि मैं मुल्क का वजीर आजम और मैं जनाब जीत गया हूँ? तेरी इतना सिर्फ तो इतना कमीनापन, इतना इंतहा करी बगैरती की, तो तुझे ये कहना चाहिए था कि तेरे में इंसानियत होती, गैरत होती, शर्म होती, हया होती, तो ये कहता कौम को कि आपने मुझे नहीं चुना, मैं माजरत चाहता हूँ और मैं इंशाल्लाह फिर भी जो है ना इस मुल्क की खिदमत के लिए वक़्फ़ करता हूँ अपने आप को, मैं इस दलदल में नहीं जाना चाहता। ये तो इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये तो इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक औरत जो है ना, एक औरत, ये मरीम शरीफ खानदान में सारे शरीफ खानदान को भी तबाह कर दिया, सारे मुल्क को भी तबाह कर दिया, हमारी फौज को भी बदनाम कर दिया, हमारी फौज को भी तबाह कर दिया, और मुल्क के साथ ये खेल दिया। ये जय और इस जनरल को समझ नहीं आ रहा। अल्लाह करे इस जनरल को समझ आ जाए, वरना अब फिर इसको समझाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह जल्ले शान का मौका देते हैं, थोड़ा सा समझ जाए। और ये तो हाफिज़ कुरान क्या, ये तो मुसलमान भी नहीं है। मैं तो सिर्फ हाफिज़ कुरान क्या मुसलमान समझने को तैयार चले, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, से भी बात कर। बहुत शुक्रिया सर आपको, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे मजहबी स्कॉलर जावेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से। लोग बड़े तपे हुए हैं और लोग अब ये चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं। अब कोई 40 साल 50 साल पुराना दौर नहीं है, सब कुछ खुल के सामने आ जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।